था न्यूक्लियस के बेस पे। दो टाइप की सेल थी, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। मैंने आपसे बोलता प्रोकैरियोटिक सेल वो होती है जो लूना होती है, उसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, तो सारे के सारे सेल ऑर्गेनल उसके अंदर एब्सेंट होंगे। केवल एक सेल ऑर्गेनल जो यूनिवर्सल होता है जिसे हम बोलते हैं राइबोसोम, वो उसके अंदर प्रेजेंट होगा। देखो वैसे डिफरेंसेस तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में और भी बहुत सारे हैं, मगर मैं आपको अलग से प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ाने वाला हूं क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में अलग से टॉपिक दे रखा है ये, तो मैंने इसलिए ज्यादा नहीं पढ़ाया वहां पे। अगली बात हमने नंबर ऑफ सेल के बेस पे बात की थी, दो, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। फिर हमने बात की थी एक और चीज के बारे में जिसका नाम था प्लांट सेल और एनिमल सेल। बात सही है। और मैंने लास्ट क्लास में जाते जाते आपसे एक बात बोली थी दोस्तों, सब भूल जाना मगर ये मत भूलना कि एल्गी की सेल वॉल किससे बनती है, सेल्यूलोज, ग्लैक्टेन्स, मैनेन्स, कैल्शियम कार्बोनेट। देखो मैं एक बात आपसे सबसे बोल रहा हूं, क्लास में 100% और घर पे 10 मिनट, बस मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए। तो जो भी मैं बोल रहा हूं ना प्लीज सब बच्चों को याद होना चाहिए। अगर आप इसलिए बैठे हो कि आपको सिलेक्शन करना है तो समझ मेरी बात, तो बस याद रखो पढ़ना है अपन को जिंदगी में और कुछ नहीं करना। अभी सारे काम बात के। अब आ जाओ एक चीज और दोस्तों, अब यहां पे एक वर्ड का नाम और आता है जिसे हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक। पढ़ाया था क्या ये? पढ़ा, लिखवा दिया? नहीं, ठीक है। एक वर्ड होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक। अब जरा समझते देखो ऑटोट्रॉफिक पहले तो होता क्या है, उसके बाद में बात करते हैं। दोस्तों ऑटोट्रॉफिक वो होता है जो प्रिपेयर इट्स ऑन फूड, खुद का खाना खुद बनाता है। प्रिपेयर्ड इट्स ऑन फूड, खुद का खाना बनाएगा, कैसे? खुद। और ये जो ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं कितने टाइप के होते हैं? दो, जिसमें एक का नाम क्या होता है, फोटो ऑटोट्रॉफिक, बहुत बढ़िया। और जो दूसरा है उसका नाम क्या है, कीमो ऑटोट्रॉफिक। कीमो ऑटोट्रॉफिक। ध्यान से सुनते रहना, मैं कॉन्सेप्ट सारे यहीं क्लियर कर दूंगा पॉइंट टू पॉइंट में। देखो फोटो का मतलब होता है दोस्तों लाइट। क्या होता है? लाइट। यानी कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो लाइट की प्रेजेंस में अपना फूड बनाता है उसे हम क्या बोलते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफिक। और इसका बढ़िया एग्जांपल हमारे पास प्लांट्स नहीं, क्या चीज है, ग्रीन प्लांट्स। क्योंकि दोस्तों पेड़ तो वो भी होगा जिसके ऊपर पत्तियां नहीं होगी, मगर अगर पेड़ पे पत्ती नहीं है तो क्या वो फूड बना सकता है? नहीं। तो इसका मतलब याद रखो आपका आंसर प्लांट सही नहीं है। क्या आंसर सही है? ग्रीन प्लांट। और साथ साथ होता है कीमो ऑटोट्रॉफिक जो केमिकल के थ्रू अपना फूड बनाता है, केमिकल प्रोसेस के थ्रू अपना फूड बनाता है। और इसके अंदर एक चीज जिसका एग्जांपल आप हमेशा याद रखते हो, यस, वैसे एक बढ़िया एग्जांपल अपन कर सकते हैं, सल्फर बैक्टीरिया। कहां थे? आ जाओ। क्या चीज? सनलाइट। एक्चुअली सनलाइट, देखो सिंथेसिस में जा रहे हैं मगर आप लोगों को पता है लाइट के अंदर तो कई सारी लाइट होती है। आपने सुना होगा विबग्योर, सुना है ना? हिंदी में बोलते हैं बैनिया पीनाला। मतलब बताता हूं, बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। और इंग्लिश में बोलते हैं वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। और याद रखना फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा दो लाइट में होती है, जिसमें एक लाइट तो कौन सी है, ब्लू, और एक लाइट कौन सी है, रेड। मगर ये फोटोसिंथेसिस का पार्ट है तो पूरी लाइट नहीं, ये दो लाइट सबसे ज्यादा होगी। और एक लाइट ऐसी होती है जिसमें रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस सबसे कम होता है, कौन सी है वो? ग्रीन। ग्रीन के अंदर होता ही नहीं है फोटोसिंथेसिस। सबसे कम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कौन सी लाइट पे होती है? ग्रीन पे। ये जो अपन बाहर देखते हैं ना सनलाइट आती है, इसमें बहुत सारी लाइट है, मगर इसमें इतनी सारी लाइट में प्लांट को सारी नहीं चाहिए। प्लांट कहता है मुझे तो दो टाइप की लाइट की ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है और वो है ब्लू और रेड, क्योंकि उससे ही वो खाना बना सकता है। बोलो यहां तक पॉइंट क्लियर? अगला एक दोस्तों एक और पॉइंट मैं मेंशन कर रहा हूं यहां पे, एक और ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका नाम क्या होता है, हेट्रोट्रॉफिक या हेट्रोट्रॉफ्स। हेट्रोट्रॉफ्स वो होते हैं जो फूड के लिए क्या होते हैं, डिपेंडेंट। तो मैं लिख रहा हूं यहां पे डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर, किसके लिए, फूड के लिए। और कितने टाइप के होते हैं बोलो अगर याद हो तो? दोस्तों देखो एक तो होता है जिसे हम बोलते हैं, और सॉरी, एक तो होता है जिसे हम बोलते हैं पैरासाइटिक। क्या बोलते हैं? पैरासाइटिक। एक और होता है जिसे हम बोलते हैं सेप्रोफाइटिक। सुना है क्या? बहुत बढ़िया, ये है सेप्रोफाइटिक। एक और है जिसे हम बोलते हैं होलोजोइक।
और एक और लास्ट बच जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक। कल पढ़ाया थोड़ी था ये, नहीं ना? तो बहुत बढ़िया, आप जरा ध्यान से सुनो, सारी की सारी चीजें जरूरी है क्योंकि आप एक चैप्टर पढ़ने वाले हो जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। सब कुछ काम में आएगा। ये चैप्टर शुरुआत करने का सबसे बड़ा रीजन मेरा ये है क्योंकि इस चैप्टर से मैं बॉटनी और जूलॉजी पूरी कवर कर दूंगा। आप कोई भी चैप्टर पढ़ोगे बिना सेल के कोई चैप्टर है ही नहीं, क्योंकि सेल तो बेसिक है। आप चाहे जूलॉजी पढ़ोगे तो भी आपको सेल ही पढ़ना पड़ेगा। क्यों भाई, क्या कहते हो? सही है ना बात? तो बहुत बढ़िया। तो अब यहां पे समझना पैरासाइटिक क्या होता है। पैरासाइटिक वो ऑर्गेनिज्म होता है जो ऑब्टेन करता है फूड। यहां पर लिख रहा हूं ऑब्टेन्ड, ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ऐसे ही सब में लिख देना ऑब्टेन्ड फ्रॉम, यहां पे भी लिख देना ऑब्टेन्ड फ्रॉम, और यहां पे भी लिख देना ऑब्टेन्ड फ्रॉम। अब पैरासाइटिक वो होगा जो अपना फूड किससे लेगा, लिविंग से। तुम्हारे यहां पे बैक्टीरिया रखा हुआ है, कल नहीं था क्लास में तू? तभी तो पेन रख दे, मुंह माया है, क्या है ये, छोड़ दे, दूर दूर थोड़ा, हाँ बंद नहीं करना, बंद नहीं करना, हाँ नोट नहीं करना, मगर समझना है अभी, अब नहीं करना नोट। पैरासाइटिक वो होता है जो लिविंग से अपना फूड ले। अगर यहां पे कोई बैक्टीरिया रखा हुआ है तो वो बैक्टीरिया तुमसे फूड ले रहा है, तो वो बैक्टीरिया क्या है, पैरासाइट। बात समझ में आ गई? यानी कि इस चीज का, पैरासाइट का मैं एक एग्जांपल और दे रहा हूं यहां पे, और एग्जांपल क्या है इसका, बोलो, बैक्टीरिया। पहला तो कंप्लीट हुआ, चलो अगला एक और करते हैं। अगला क्या है, सेप्रोफाइट, जो अपना फूड किससे लेता है, डेड से। घर के आसपास कई बार मवेशी मर जाता है कोई, तुम नगर परिषद फोन करते हो, कह रहे भाई साहब आ जाओ यार बदबू आ रही है, वो तो आता नहीं है, मगर नेचर अपना काम चालू कर देती है। थोड़े दिन में देखो वहां पे कुछ नहीं मिलता तुम्हें, सब साफ हो जाता है, क्योंकि एक चीज ऐसी है जो डेड से अपना फूड ऑब्टेन कर सकती है। और उसका एग्जाम्पल में आपने सुना होगा, बढ़िया चीज क्या, फंजाई। और दोस्तों साथ साथ एक एग्जाम्पल तुम वापस से रख सकते हो, नाम क्या है उसका, बैक्टीरिया। घर में आम का अचार खाते हैं हम कभी कभी, और आम के अचार में तेल भी होता है। तो मम्मी मेरे से बहुत बोलती है कि हर्षित तू गीली चम्मच तेल के अचार में मत डाला कर, फफूंद हो जाती है इसमें। अब वो फफूंद और कुछ नहीं, वो क्या है, पंजा है। घर के बाहर अभी तुमने मान लो ब्रेड जो है वो फ्रिज में नहीं रखी, गर्मियों में ब्रेड तुमने भारी रख दी, फफूंद पड़ जाती है, एग्जैक्टली वो क्या है, पंजाई। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो डेड से अपना फूड लेता है उसे हम क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइट। बोलो बात सही है? मर्जी उसकी, ये तो सबका अपना अपना न्यूट्रिशन का मोड है। अब हम लोग जो हैं, हम लोग, अब देख इसका तेरे को सारा आंसर मिलेगा, हम लोग किसमें, होलोजोइक में। हम लिविंग से भी और डेड से भी, दोनों से फूड ऑब्टेन करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, ह्यूमन बीइंग। हाँ क्या चीज, किस चीज से, बैक्टीरिया किससे, मतलब नहीं नहीं तू रख सकता है एग्जाम्पल, गलत नहीं है, मगर मैं तो वो एग्जाम्पल रख रहा हूं जो बेसिकली कहीं भी कंट्रोवर्सी में नहीं आए, इसलिए मैंने यहां पे क्या रख दिया, ह्यूमन बीइंग। जबकि बैक्टीरिया दोनों से रख सकता है, लिविंग से भी और डेड से भी, क्योंकि मैंने दोनों जगह नाम लिखा है तो मैं बैक्टीरिया रख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। मगर इसका बेस्ट एग्जांपल तुमने देखा होगा, वो टीवी के ऊपर डिस्कवरी पे आता है, मैन वर्सेस वाइल्ड में, बहुत बढ़िया। वो कहता है ओहो आज तो चीटा मिला है, आज तो शाम को काट देंगे इसको, कुछ भी खा जाता है वो। आप में से कौन है जो प्योर वेजिटेरियन है? बधाई हो, तुम नहीं हो, क्योंकि तुमने दही खाया है। दही के अंदर क्या होता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस। मैंने जिंदगी में एक बहुत बड़ी गलती कर दी, उसके बाद मैं दही थोड़ा सा कम पसंद करता हूं। मैंने क्या किया, मेरे अंदर ना देखो कई बार क्या है, न्यूटन आ जाता था, और न्यूटन की भी क्यूरियोसिटी थी, जानने की इच्छा। मैं क्या किया, घर पे थैली के अंदर थोड़ा सा दही पैक करके ले गया स्कूल में, और माइक्रोस्कोप के अंदर मैंने उसको रख दिया। तो यूं यूं चलता है वो, ऐसे दिखता नहीं है वो ऐसे ऐसे चल रहा था। मैंने कहा भाई मैं ये खाता हूं, लिटरली आप खा नहीं पाओगे तो देखना मत कभी जिंदगी में भी, मतलब सच में, मतलब मुझे ताज्जुब लगा। मैंने कहा मैं तो यार अपने आप को वेजिटेरियन मांग रहा था। अब देखो इंडिया के अंदर दोस्तों अलग अलग भ्रांतियां हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एग खाते हैं मगर बोलते हैं मैं वेजिटेरियन हूं। आप में से भी बहुत सारे ऐसे होंगे धोखेबाज वेजिटेरियन। मेरी सिस्टर है वो एग खाती है, तो मैंने कहा तू तो नॉन वेजिटेरियन हो गई, कह रहे नहीं भैया मैं एगिटेरियन हूं। मैंने ये क्या,
अब मान लो जो चिकन खाता है वो चिकनिटेरियन हो गया, फिर तो कोई मटन खाता हो मटनिटेरियन हूं मैं, तो नॉन वेजिटेरियन कौन है फिर? तो ये तो सबका अपना अपना हिसाब है। मगर दोस्तों हम लोग सब खा जाते हैं, हम लिविंग भी खाते हैं और डेड भी खाते हैं, सब खाते हैं हम, जो मिल जाए वो निकल लेते हैं। फ्री का हो तो और पहले आ जाओ, कोई टेंशन नहीं, तो सब खा जाते हैं। दैट इज कॉल्ड एज अ होलोजोइक। और दोस्तों लास्ट एक बचता है जिसका नाम क्या है? सिम्बायोटिक। और सिम्बायोटिक का मतलब होता है गिव एंड टेक। क्या होता है? गिव एंड टेक, लेने का देना। इसका बढ़िया एग्जाम्पल है, फिजिक्स वाला ने आपसे फीस ली, बदले में मैं आपको पढ़ाने आया हूं, लेने का देना। गोलगप्पे खाने जाओगे तो गोलगप्पे खाने के बाद उसको 10 रुपए 20 रुपए पकड़ाओगे, ये नहीं कि गोलगप्पे खाने के बाद दोस्तों को भाग, नहीं। गिव एंड टेक। रेंट पे रहते हो तुम कहीं भी, जहां पे भी तुम रेंट पे रहते हो, तुम किराए का पैसा देते हो, बदले में तुमको रहने की जगह देता है। कौन सा है ये? गिव एंड टेक। तो गिव एंड टेक के दोस्तों कुछ एग्जाम्पल है जो अपने लिए जरूरी है, जिसे पहला एग्जाम्पल है, नाम क्या है? लाइकेंस। सुना है नाम? एक और एग्जाम्पल शायद आपने सुना होगा, माइकोराइजा। और एक और एग्जाम्पल है जो है लेग्यूम प्लांट का, किसके साथ? राइजोबियम। सुना है क्या ये भी? राइजोबियम के साथ। और ये किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है? नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। चैप्टर नंबर 12 क्लास 11th में है ये, मिनरल न्यूट्रिशन में। अगली चीज अगर मैं ऊपर वाले की बात करूं तो लाइकेन क्या होता है? एल्गी प्लस फंजाई। एल्गी प्लस फंजाई। और अगर मैं यहां पे आपसे बात करूं किसकी? माइकोराइजा, तो ये क्या होता है? ये होता है फंजाई। और फंजाई के साथ कौन रहता है? हायर प्लांट की रूट। हायर प्लांट की क्या? रूट। और ये कौन सा साइकिल करता है? फॉस्फोरस साइकिल। सुना होगा तुमने। ये तीनों एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है आपकी एनसीईआरटी में, और ताज्जुब करोगे मैं तीनों एग्जाम्पल में, एक एग्जाम्पल तो इसी चैप्टर से लेके आया हूं, एक एग्जाम्पल में लेके आया हूं चैप्टर नंबर 12 क्लास 11th, नाम है उसका मिनरल न्यूट्रिशन। और ये वाला एग्जाम्पल अगर आपको, सॉरी ये वाला और ये वाला एग्जाम्पल अगर आप याद करोगे तो आपके इकोलॉजी के अंदर फॉस्फोरस साइकिल के बारे में दे रखी है बात, वहां से ये वाला है। तो ये 3 एग्जाम्पल है। यहां तक किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज बता दो। ये गिव एंड टेक कैसा है?